मैं आप जे राजस्थान, मेरा चैनल का नाम है राजस्थान हिस्टोरिकल यात्रा। तो एक अभी राजस्थान में बहुत ही अच्छी स्कीम चल रही है, तो मैंने कहा राजस्थान हिस्टोरिकल यात्रा में ये सूचना भी देनी ज़रूरी है, क्योंकि ये स्कीम चल रही है राजस्थान सरकार की तरफ से, प्रशासन गाँव के संग। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लगभग सभी डिपार्टमेंट आपके पंचायत हेडक्वार्टर पे एक दिन का कैंप लगाएंगे, चाहे वो चिकित्सा, चाहे कृषि विभाग है, चाहे पंचायत समिति है, चाहे तहसीलदार है, चाहे एसडीओ साहब है, जितने भी आप यानी कि गांव में किसानों के लिए जो जो डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है, किसान जिससे जुड़े हुए हैं, वो डिपार्टमेंट आपके पंचायत हेडक्वार्टर पे एक दिन के लिए उपस्थित रहेंगे। एसडीओ कोड आपकी पंचायत में आ जाएंगे, तहसीलदार जी तहसील आपकी पंचायत हेडक्वार्टर पर रहेगी। दोस्तों, जहाँ तक मुझे ध्यान है और हमें जो पढ़ाया जाता है, उसमें यह कहा गया है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत में 70% लोग गांव में निवास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी भारत के लगभग 60% आदमी कृषि से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट रूप से भारत के 90% आदमी कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर किसानों की फसल अच्छी होती है तो व्यापार अच्छा चलता है, और किसान अगर फसल कमज़ोर होती है तो व्यापार में मंदी आ जाती है, और जीडीपी को भी अप डाउन कृषि ही करती है ज़्यादातर। हाँ, उस पर जीडीपी में सारा सब कुछ होता है, लेकिन बहुत कुछ कृषि से जुड़ा हुआ भी होता है। अभी पिछले 10 महीने से किसान रोडों पे बैठे हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ किसी का, गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी चाहिए। मैं बीच में कह देता हूँ, ये किसान बता रहे हैं 3 काले कानून, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी उस पर कुछ नहीं कहता हूँ। क्यों, क्या, कैसे उद्योग जगत को कोरोना काल में जब पता लगा, व्यापार सारे ठप हो गए 2 साल के लिए, और भारत चल रहा था, तब व्यापारियों को पता चला, कारपोरेट को जगत को पता चला कि भाई भारत चल कहाँ से रहा है। भारत चल रहा था कृषि से, भारत चल रहा था खेतों से, क्योंकि कोरोना तो भीड़ में था, खेतों में तो अलग अलग काम करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ये तो शुरू से ही बनाया हुआ है। मैं मेरे दादाजी के साथ खेत में जाता था तो औरतें अलग निनान करती थी और आदमी अलग निनान करते थे, वो सोशल डिस्टेंसिंग थी। और उस समय 4-4, 5-5 उम्रें लेके निनान करते थे, तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग, वो सोशल डिस्टेंसिंग ही थी। 2 गज की दूरी, उस समय तो 3 गज की दूरी थी। मास्क तो आप किसी भी किसान को देख लो, गमछा मिलेगा, वो मास्क ही है। चाहे आप राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान में आप धूल का बायना ले लोगे, हरियाणा में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, जहाँ जहाँ किसान है उनके कंधे पे आपको गमछा मिलेगा, और वो मास्क का ही यूज़ होता है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब वापस मुद्दे पे आते हैं
किधर से किधर घुस गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि गांव में ज़्यादातर लड़ाइयाँ, मनमुटाव, बोलचाल, तकरार वो होती है रास्ते के लिए, कागजों का यानी कि ये कह सकते हैं अपन रास्ता है। एक होता है खेतों की तरमीन, एक रेकड़ में सुधार नहीं होता है, रेकड़ में गलतियां हो जाती है। मैंने ऐसे ऐसे मैटर देखे हैं जो 60-60 साल से चल रहे हैं। तरमीम एक गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट करवाती है। राजस्थान में प्रथम तरमीम 2008 में हुई थी, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। और उसी समय है कि अगर आप नकल उठा के देखोगे तो उस समय है ज़मीन मालिक की जगह जागीरदारी, जो ज़मीन का जागीरदार होता था उस जागीरदार का नाम होता था आगे करसा का नाम, जो कृषि कार्य करता था उसका नाम होता था। आज जहाँ नकल निकाल के लाते हैं तो ज़मीन का स्वामी राजस्थान गवर्नमेंट और कृषक जिसके नाम जैसे किसी के ही नाम है, जैसे हेमाराम खेमाराम किसी के नाम है तो उसका नाम आता है। तो तरमीम हुई थी सबसे पहले सम्मत 2008 में, लगभग आज से 70 साल पहले। उसके बाद में कई पंचायतों में 2007 में तरमीम हुई, कई में हुई नहीं। तो आज से 70 साल पहले अगर 50 बीघे का एक अगर खेत था तो आज कम से कम उसके 10 टुकड़े हो गए, 5-5 बीघे ज़मीन हो गई। वो पीढ़ी दर पीढ़ी म्यूटेशन खुलते रहते हैं और उसी ज़मीन में उनके नाम जुड़ते रहते हैं और वो अपने हिसाब से भाई बंटवारे के हिसाब से वो उसमें बंट करके अपने अपनी ज़मीन जोतते रहते हैं। लेकिन कागज़ों में कहीं ये नहीं होता है कि ये 5 बीघा ज़मीन इसकी यहाँ आई हुई है। 100 बीघा ज़मीन के टुकड़े होते हैं, मान लो 25-25 बीघे के 4, और उस टुकड़े का नक्शा 25-25 बीघों का नक्शा बनाते हैं, उसको तरमीम बोलते हैं। बंटवारा नहीं होता है। जैसे एक आदमी के 80 बीघा ज़मीन है, उनके 2 लड़के हैं और वो 80 बीघा ज़मीन का मालिक मान लो नेचुरली ख़त्म हो गया तो म्यूटेशन चढ़ेगा। मान लो उनके 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं तो म्यूटेशन खुलेगा उन चारों के नाम। राजस्थान टेनेंसी एक्ट में और यानी कि संविधान में ये अधिकार दिया हुआ है कि पिता की संपत्ति में जितना हक बेटे का है उतना हक बेटी का है। तो लगभग बेटियां हकत्यार करती है, अपना हिस्सा नहीं लेती है। वो अपने हिस्सा उसी में समझते हैं, मायरा पेरानी ब्याह शादी जो भी है। बहन ये कहती है कि मेरे घर में जो प्रोग्राम होता है उसमें आप आओ, आपके घर में जो है वो लाओ, हमें आपकी संपत्ति में नहीं चाहिए, हम ससुराल की संपत्ति से खुश हैं। तो अगर किसी का हकत्यार नहीं हुआ है तो भी अभी कैंप चल रहे हैं उसमें हकत्यार हो जाएगा। अगर किसी का बंटवारा नहीं है, जमीन किसी के नाम है, जोत कोई रहा है, तो वो बंटवारा अभी आप इस कैंप में करवा लो।
ज़मीन के टुकड़े अलग अलग है, उसकी पैमाइश, उसकी तरमीम, अगर अभी आप बंटवारा करवाओगे तो उसकी तरमीम भी हो जाएगी। अगर कोई कृषक कार्य ट्रैक्टर है, किसी भी तरह की सब्सिडी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑल आर ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट और ट्रैक्टर पे सब्सिडी देती है। आप अगर रोटोवेटर लाए हैं, आप अगर कल्टीवेटर से ड्रिल लाए हैं, आप अगर तवी लाए हैं, आप जो भी इम्प्लीमेंट लाए हैं उस पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। उसकी फाइल भी कृषि विभाग का कर्मचारी भी वहाँ बैठा रहेगा, वहाँ फाइल आप तैयार कराओ और गवर्नमेंट के नियमानुसार जो भी सब्सिडी दी जाती है वो आपको सब्सिडी मिलेगी, आप अपनी फाइल वहाँ तैयार करवा सकते हो। अमूमन गांव में होता क्या है कि भाई बंटवारा में रास्ते तो निकाल लेते हैं, लेकिन वो रास्ते कटानी नहीं होते हैं। और अगर रास्ता कटानी नहीं है तो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आपको नहीं मिलेगी। उस पे नहीं ग्रेवल हो सकती, नहीं डांबर हो सकती, क्योंकि रास्ता ही कटान में नहीं है। वो ज़मीन तो आपके हक में बोल रही है, आपके खाते में बोल रही है। तो अभी मात्र 5 मिनट का काम है, आप कैंप में जाओगे, प्री तैयारी में वो सारे काम हो जाएंगे और कैंप में साइन होंगे और आपका जो भी रास्ता है वो कटानी हो जाएगा। मैंने पिछले 20 सालों में ये देखा है, जितने भी गांव के लोगों में राड़ मुकदमे होते हैं, उनका मुख्य मुद्दा होता है रास्ता। और वो भी कब होता है, जब फसल बोई हुई होती है या फसल बोने के लिए जाते हैं, यानी कि किसानों का व्यापार शुरू होता है, उसी समय मुकदमे होते हैं। इसलिए उससे बचने के लिए आप इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। जितने भी रास्ते हैं भाई बंटवारे के हैं, उनको सिलेंडर करवा के कटान में करवाओ। अपना हक, जो हकदार है, किसी को अगर हकदार करना है, अपना हक अपने भाई को देना है, वो भी सुविधा है, बंटवारे की भी सुविधा है। और एक चल रहा है अभी डेंगू, तो इसके बारे में मैं अलग से आपको बता दूंगा, लेकिन डेंगू की भी जांच करवा लो आप। वहाँ पे चिकित्सा जगत के भी अधिकारी, डॉक्टर वगैरह वहाँ आएंगे, नर्सेज आएंगे। किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स में, कोई बच्चा पढ़ने वाला है, उसके अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट है वो भी ठीक हो जाएगा। किसी के प्रधानमंत्री वो जो किसान 6,000 रुपये महीने के दे रहे हैं और नाम वगैरह में फ़र्क है और नहीं आ रहे हैं, तो वो भी सुविधा वहाँ से चालू हो जाएगी। तो आप जितने ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश, यानी फ़ायदा है क्या, आपके जितने भी काम हैं वो अभी आप अगर जागरूक हो, जाग जाओगे तो आपका काम एक दिन में हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने शायद ऐसी स्कीम की है, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। मेरे मित्र है प्रकाश जी बाकर जूसरी, उनके 2 तारीख का कैंप है, 3 तारीख का कैंप है। 29, 30, 1 और 2, 4 दिन उनके प्री प्लान 2 ग्राम सेवक और 2 पटवारी बैठेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। अब रही बात इसमें क्या क्या है, एक होता है आबादी में अगर आपके कागज़, आपका पट्टा नहीं है, आपके अगर मकान का पट्टा आपके पास नहीं है, तो मैं तो मानता हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं। जिस मकान में आप रहते हो उस मकान के कागज़ आपके नाम नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो, नथिंग। तो अभी उसकी भी फाइल तैयार करो आप।
पट्टे भी दिए जा रहे हैं, वितरण किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट, आपका बाड़ा है, मकान है, उसका पट्टा बनाओ और आगे जाके आप व्यापार करो, या कोई भी मान लो परिवार में कोई ऐसा काम है जिसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस पट्टे से आप बैंक से अच्छी तरह से और जल्दी लोन मिल जाता है। और भी छोटे मोटी जो भी यानी कि इससे संबंधित कोई भी कार्य है तो वो आपके पंचायत हेडक्वार्टर पर हो जाएंगे। और आज ये काम आपको छोटा लग रहा होगा कि आपके अधिकारी जब हेडक्वार्टर पर आएंगे आपके काम जल्दी होंगे, तो आप देखते होंगे कि ये काम इतने इजी हो जाते हैं। इतने इजी नहीं होते। भाई बंटवारे का अगर आप एसडीओ कोर्ट से दावा करोगे या एसडीओ कोर्ट में जाके आप वकील करके जब काम करवाओगे तो आपको पैसे भी खर्च होगा और समय बहुत ही ज़्यादा खर्च होगा। जब मामला अभी कोर्ट सारे आपके पंचायत हेडक्वार्टर पर आ रहे हैं तो ये आपको कम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसी तरह एसडीओ कोर्ट और तहसील में जाओगे, जब आप अपना काम करवाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समय खर्च करना पड़ता है, कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं और कितना कठिन काम है। तो दोस्तों, संविधान का फ़ायदा उठाओ। राजस्थान गवर्नमेंट आज आपके घर पे, आपके द्वार पे है। अब जितने से ज़्यादा जो भी कोई भी काम है आपके, वो आप कराओ। कृषि विभाग से फार्म पॉन्ड वगैरह पे भी सब्सिडी मिल रही है, उसकी भी फाइल लगाओ आप। क्यों, राजस्थान का पानी तो दिनों दिन नीचे जा रहा है। अगर पानी वाले बेल्ट में लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो भी मान लो, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ कभी वहाँ 4 इंच की लाइन चलती थी। लोग ये कहते थे, घमंड में कहते थे कि धरती में पानी निकाल लेंगे, कहाँ जाएगा। आज उनके पीने का पानी नहीं है। तो दोस्तों, धरती में सीमित पानी है। बरसात का पानी बह के चला जाता है, उसको इकट्ठा करो। गवर्नमेंट उस पर आपको फुल सपोर्ट कर रही है। सोलर सिस्टम पे गवर्नमेंट फुल सब्सिडी दे रही है। मेरा कहने का मतलब है, जितना ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकते हो उतना उठाओ। जय राजस्थान। मेरा चैनल राजस्थान से रिलेटेड है और राजस्थान में ये स्कीम चल रही है। और ये मैंने जो आपको बात बताई है, ये किसी हिस्टोरिकल यात्रा करवाने से कम नहीं है। दोस्तों, धन्यवाद।